क्लास 6 एक्सरसाइज 6.3 इसके पहले 2 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 5 करना है। 4 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। राइट द अलजेब्रिक टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कोई भी आपको इक्वेशन दी गई हो, जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दी गई होती है, फर्ज करें ये आपके पास एक इक्वेशन है, उसके अंदर आपको पूछा गया है कि टर्म्स क्या है, इसमें आपकी टर्म्स बताएं। तो जो भी आपके सिंबल्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह के सिंबल्स को छोड़कर जो भी आपके नंबर्स और वेरिएबल्स हैं वो आपकी क्या होती हैं, टर्म्स। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर आपकी टर्म्स क्या है, 3a एक टर्म है, 4b एक टर्म है, 2b एक टर्म है। जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ क्या होता है, प्लस। और यहाँ पर इसका अपना साइन जो है वो माइनस का है, तो माइनस भी लगाएंगे हम। तो अगर टर्म्स आपसे पूछी हैं तो आपने क्या बताना है, अपने साइंस को छोड़कर जो आपके पास नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो आपके क्या हैं, टर्म्स हैं। तो यहाँ पर 3a आपका टर्म है, 4b एक टर्म है, और जो 2 है वो भी एक टर्म है। इसी तरह 4xy माइनस 3 अगर हो आपके पास, तो यहाँ पर आपकी कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। अब यहाँ पर अगर फर्ज करें प्लस है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक ये टर्म है और एक 3 है। अब ये जो माइनस था ये 3 का अपना माइनस था, इसका साइन है, इसलिए हम वैल्यू को उसकी साइन के बगैर नहीं उठा सकते, इसलिए यहाँ पर इसका माइनस भी लगाएंगे। तो टर्म्स क्या होती हैं, आपका साइन छोड़कर जो बाकी सारे नंबर्स हैं वो आपका क्या है, वो आपकी एक्सप्रेशन की टर्म्स हैं। इनको क्या कहते हैं, टर्म्स। तो यहाँ पर राइट दी अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में से जो टर्म्स हैं आपने वो बतानी है। अगर आपके पास n+3 लिखा हुआ है तो इसमें आपकी टर्म्स कितनी हैं, एक n है और दूसरा 3 है, आपकी कितनी टर्म्स हैं, 2, n and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2n+6m, इसमें आपकी कितनी टर्म्स हैं, 2, एक 2n और दूसरी 6m, 2n और 6m। नेक्स्ट l मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय n, इसमें कितनी टर्म्स हैं आपके पास, 3, एक l दूसरा m और तीसरा n। तो टर्म्स जो हैं वो आपके साइंस और सिंबल्स को छोड़कर जो आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं वो आपकी टर्म्स होती हैं। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 3, 4xy 6y और 5। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, ab और 2। ये सारे क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पर नोट करना है इसी तरह से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया है। फिर आगे आपने टर्म्स लिखनी है और उसके आगे टर्म्स आपने अपनी मेंशन करनी है। सॉल्यूशन इस तरह से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, 5 करेंगे हम। सेपरेट द कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी आपको एक्सप्रेशन दी गई हो उसमें से आपने अपना बताना है कि वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है और कोफिशिएंट कौन सा है। जैसे ये नंबर था हमारे पास 4xy + 3। फर्ज करें आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल क्या होते थे, जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट वगैरह दिए गए हैं वो आपके क्या हैं, वेरिएबल्स। तो पहले वेरिएबल्स जो हमें नज़र आ रहे हैं वो लिख लेते हैं। वो क्या है आपके पास, जो अल्फ़ाबेट है वो x और y, ये आपके क्या हैं, वेरिएबल्स। उसके बाद क्या पूछा गया, कांस्टेंट और कोफिशिएंट। आपके वेरिएबल्स के साथ जो नंबर लिखा होता है वो आपका होता है कोफिशिएंट। जो वेरिएबल्स हैं आपके वो आपने लिख दिए, उसके बाद वेरिएबल्स के साथ जो नंबर लिखा गया होगा वो क्या होगा, आपका
कोफिशिएंट। यहाँ पर एक्स वाई के साथ क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 आपका क्या है कोफिशिएंट। और एक ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, जो सिर्फ नंबर ही होगा। यहाँ पे सिर्फ 3 है, अकेला 3, तो ये क्या है आपका कांस्टेंट है। 3 यहाँ पर आपका क्या है कांस्टेंट। यहाँ पर आपके वेरिएबल्स क्या हैं a b। आपके कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है वेरिएबल के साथ वाला नंबर। आपके वेरिएबल के साथ क्या है 3, ये आपका कोफिशिएंट है। इस वेरिएबल के साथ है 4, ये आपका कोफिशिएंट है। अब एक ये नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये अकेला एक नंबर है, तो ये क्या है आपका कांस्टेंट। फर्क पता चल गया आपको। वेरिएबल्स जो आपके लेटर्स हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा गया होता है वो आपका कोफिशिएंट है। और एक ऐसा नंबर आपकी इक्वेशन में होता है जो अकेला आता है, उसके साथ और कोई वेरिएबल नहीं होता, वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। वो आपने बताना है 8a + 1, इसमें से आपने वेरिएबल पहले बताना है। वेरिएबल क्या है आपका a, वेरिएबल के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है आपका कोफिशिएंट। तो आपका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 8। अब ये 1 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये अकेला है, तो ये क्या है आपका कांस्टेंट। यहाँ पे भी आपने अपना सॉल्यूशन इसी तरह लिखना है जैसे मैंने लिखा है। बाकी क्वेश्चन, यहाँ पर आपका a क्या है वेरिएबल, b क्या है वेरिएबल, तो आपके वेरिएबल कितने हो गए a और b। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ एक नंबर होता है। यहाँ पर 3 आपका क्या है कोफिशिएंट और 2 भी आपका क्या है कोफिशिएंट। 3 और 2, उसके बाद आपका है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है 4 का अपना साइन भी है माइनस, जब भी आपके नंबर के साथ माइनस आ जाता है तो वो आपको लिखना होता है, तो वो क्या है -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके वेरिएबल क्या हैं p और q। आपके अलावा वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं दिया गया, तो जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ क्या होता है हमेशा 1। जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा गया होगा तो आपने ये अज्यूम कर लेना है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है p और q, और आपका कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है 1। हमेशा जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होगा उसके साथ हमेशा 1 होगा। कांस्टेंट, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, अकेला हो, तो इसमें कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहाँ पर जो आपका x है वो आपका वेरिएबल है, y आपका वेरिएबल है। x और y के साथ आपकी कौन सी वैल्यू दी गई है a, वो आपका क्या है कोफिशिएंट। आपके वेरिएबल y के साथ क्या वैल्यू है b, तो b आपका क्या है कोफिशिएंट। यहाँ पर जो c है ये अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या है आपका कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर a आपका वेरिएबल है, b आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल के साथ क्या है आपका कोफिशिएंट। 4 भी आपका क्या है कोफिशिएंट, और जो c है ये अकेला पड़ा हुआ, ये आपका क्या है कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये आपके अपनी नोटबुक्स पर नोट करने हैं।